हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आपको डिस्कस करूंगा इनक्वालिटी का लेक्चर नंबर 2। डियर स्टूडेंट्स, इस वाले लेक्चर में हम जो टॉपिक कवर करने वाले हैं टॉपिक है मेथड टू सॉल्व इनक्वालिटी ऑफ द फॉर्म। मतलब अगर हमारे पास कोई इनक्वालिटी है जो इस फॉर्मेट की है, मीन्स x माइनस ए वन पावर अल्फा वन है, x माइनस ए टू पावर अल्फा टू है, डॉट डॉट x माइनस ए एन पावर अल्फा एन, अपॉन में भी कुछ लीनियर टर्म्स दे रखे हैं, उन पे पावर बीटा वन बीटा टू बीटा थ्री डॉट डॉट बीटा एन आ रहा है। तो ये वाला पोर्शन ग्रेटर देन जीरो हो या लेस देन जीरो या स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन जीरो हो या फिर स्ट्रिक्टली लेस देन जीरो हो। ठीक है, तो इस तरह की इनक्वालिटी को सॉल्व करने का क्या मेथड होता है, जैसे एग्जांपल के तौर पे समझो कि हमारे पास एक एग्जांपल ये लिखा हुआ है। अब क्या करना है, ये वाला जो पार्ट है, ये वो जो इनक्वालिटी है, ये पॉजिटिव होना चाहिए या जीरो के बराबर भी हो सकता है। तो हमें एक्स की वैल्यूज फाइंड आउट करने की, एक्स की ऐसे कौन कौन सी वैल्यूज होंगी। ठीक है स्टूडेंट, तो अच्छा, इस तरह के प्रॉब्लम को सॉल्व करने का क्या है, एक प्रॉपर एक तरीका होता है, एक मेथड होता है। मीन्स इसमें क्या करते हैं, इस तरह की अगर इनक्वालिटी को सॉल्व करना है तो हमें कुछ स्टेप्स को फॉलो करना जरूरी होता है। ठीक है, नाउ तो स्टेप्स को समझते हैं स्टूडेंट, कैसे सॉल्व करते हैं, क्या इसका मेथड है, समझते हैं ना। नाउ सपोज हमारे पास कोई भी एक इनक्वालिटी दे रखा है जो इस फॉर्मेट का है। ठीक है, अगर आपको इस तरह की इनक्वालिटी को अगर सॉल्व करना है तो पहला काम तो क्या रहेगा, स्टेप वन। स्टेप वन में हम क्या करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल तो कन्वर्ट कन्वर्ट इनक्वालिटी कन्वर्ट इनक्वालिटी इन द गिवन फॉर्म। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं भाई, इस तरह के फॉर्म की इनक्वालिटी को सॉल्व करना सीख रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो क्या होना चाहिए, इनक्वालिटी को इस फॉर्म में कन्वर्ट करना जरूरी है। अच्छा, इस फॉर्म में अगर कन्वर्ट कर रहे हैं तो किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहली बात तो राइट साइड में क्या होना चाहिए, राइट साइड, जो राइट साइड है उसमें क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। राइट साइड मस्ट बी जीरो। ठीक है, राइट साइड में जीरो होना चाहिए। एंड जो एवरी ब्रैकेट है, एवरी ब्रैकेट्स क्या होना चाहिए, मस्ट बी लीनियर। हर एक ब्रैकेट लीनियर होना चाहिए। ठीक है, एंड साथ में जो कॉफिशिएंट ऑफ एक्स है वो कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए इन एवरी ब्रैकेट्स। हर एक ब्रैकेट्स के अंदर एवरी एवरी ब्रैकेट मस्ट बी लीनियर होना चाहिए एंड कॉफिशिएंट ऑफ एक्स कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। पहले तो हम इन दो बातों का ध्यान रखेंगे। ठीक है, पहले स्टेप में अगर आपको किसी भी इनक्वालिटी को सॉल्व करना है तो राइट साइड में आप जीरो बनाओ। ठीक है, उसको बाद जीरो बनाने के बाद में हम उसके सभी टर्म्स को लेफ्ट साइड में ले आएंगे। दिस इज द लेफ्ट साइड है ना, इस साइड ले आएंगे और इस साइड में लेने के बाद में हर एक ब्रैकेट जितने ब्रैकेट्स हैं सभी के सभी लीनियर होने चाहिए और साथ में कोफिशिएंट ऑफ एक्स पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, नाउ तो पहला स्टेप तो हमारे पास ये क्लियर हुआ। ना दूसरे स्टेप की बात करते हैं। दूसरे स्टेप में क्या होना चाहिए, तो अब देखो, अगर सपोज करो इनक्वालिटी को जब आप सिंप्लीफाई कर रहे हैं, हर एक ब्रैकेट को आप पॉजिटिव, हर एक ब्रैकेट के अंदर कोफिशिएंट ऑफ एक्स जब आप पॉजिटिव बना रहे हैं तो समटाइम क्या होता है कि बाहर माइनस साइन आ जाता है। ठीक है, तो इस बात को आप ध्यान रखो, इफ माइनस साइन अकर आउटसाइड, अगर माइनस साइन आ जाता है बाहर की साइड तो हम क्या कराएंगे, देन डिवाइड माइनस साइन। जब माइनस साइन का हम डिवाइड कर देंगे एंड क्या करेंगे, चेंज द साइन ऑफ इनक्वालिटी एंड चेंज द साइन ऑफ इनक्वालिटी। और हम क्या करेंगे भाई, जो इनक्वालिटी का साइन है उसको चेंज कर देंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो पहली बात तो हमारे पास क्या है कि अगर हमें क्या करना है कि राइट साइड में जीरो बनाएंगे, हर एक ब्रैकेट लीनियर होना चाहिए, कोफिशिएंट ऑफ एक्स पॉजिटिव होना चाहिए। स्टेप वन ये कहता है अगर बाई चांस अगर माइनस साइन बाहर आता है सिंप्लीफाई करने पर तो माइनस साइन से डिवाइड लगाएंगे और इनक्वालिटी का साइन बदल देंगे। दूसरा स्टेप हमारे पास इस तरह से रहता है ना। अब हम चलते हैं थर्ड स्टेप की तरफ। थर्ड स्टेप क्या रहेगा कि आप क्या कराओगे, पुट एवरी ब्रैकेट्स, पुट एवरी ब्रैकेट्स, जितने भी ब्रैकेट्स हैं, पुट एवरी ब्रैकेट इक्वल टू जीरो। हर एक ब्रैकेट को हम क्या कराएंगे, जीरो के बराबर पुट करेंगे। एंड फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स, और हम क्या कराएंगे, एक्स की वैल्यूज को फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तीसरा स्टेप ये कहता है एंड उसके बाद में करना क्या होता है कि अरेंज दीज वैल्यूज ऑन द नंबर लाइन। अब हम क्या कराएंगे, हर एक वैल्यू को नंबर लाइन पर से रखेंगे इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर। और कैसे पुट करेंगे, इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। ठीक है, नाउ
तीसरा स्टेप हमारे पास में है कि जितने भी सारे ब्रैकेट्स हैं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में जितने भी सारे ब्रैकेट्स आ रहे हैं, हर एक ब्रैकेट को आप इक्वल टू 0 पुट करो और x की वैल्यूज निकालो। जो भी x की वैल्यूज हमारे पास आती है उन सभी के सभी वैल्यूज को हम करते क्या है, नंबर लाइन में पुट करते हैं। और नंबर लाइन में जब भी आप किसी नंबर को पुट करना होगा तो हमेशा कैसे पुट करेंगे, इंक्रीजिंग ऑर्डर में पुट करते हैं स्टूडेंट ना। कैसे पुट करेंगे, इंक्रीजिंग ऑर्डर में। नंबर्स कैसे होने चाहिए, इंक्रीजिंग ऑर्डर्स में आने चाहिए। और जो नंबर हमारे पास आए ना इक्वल टू 0 पुट करने पर, उन्हीं नंबर को नंबर लाइन में पुट करते हैं। क्लियर बच्चों? आई होप आपको ये बात अच्छे से समझ में आई। नाउ अब आगे का पॉइंट और समझते हैं। नेक्स्ट स्टेप, अब आप एक और स्टेप समझो। अब मैं एक एग्जांपल के साथ साथ यहाँ पर समझाता हुआ चल रहा हूँ ना। आप पहले आप एक और एग्जांपल को हम यहाँ पर लेते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं और समझते हैं चीजों को। जैसे मान लो कि सपोज करो हमारे पास कोई एक इनक्वालिटी है और मान लो कि ये ग्रेटर देन 0 है। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे क्या कुछ टर्म्स लिख दिया, यहाँ भी कोई टर्म लिख देंगे, यहाँ कोई लीनियर फैक्टर लिख दिया, यहाँ पर भी कोई लीनियर फैक्टर लिख दिया, नीचे भी कोई लीनियर फैक्टर लिख देते हैं, यहाँ पर इस तरह से कोई लीनियर फैक्टर लिख देंगे। ठीक है, मान लो सपोज मैंने यहाँ लिख दिया x-1, यहाँ लिख दिया 2 - x पावर 4, यहाँ मैंने लिख दिया 3 - x, ठीक है, और पावर 5, ऐसा कुछ लिख दिया। यहाँ लिख देते हैं x+7 और यहाँ लिख देते हैं x-8। ठीक है, और इसमें कुछ ना कुछ पावर लगा देते हैं, यहाँ पावर 10 लगा देते हैं और यहाँ पावर लगा देते हैं 17। सपोज करो ना आपको ये इनक्वालिटी को सॉल्व करना है, मीन्स आपको करना है कि x का वैल्यू फाइंड आउट करना है, जो x के वो वैल्यू फाइंड आउट करनी है जिसके लिए ये एक्सप्रेशन कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। अब डियर स्टूडेंट, इस तरह के क्वेश्चंस को जब आप सॉल्व करते हैं तो मेरा ये सजेशन है आपके लिए कि जब भी आप प्रॉब्लम को सॉल्व करो ना, तो एक चीज का आप हमेशा ध्यान रखिए, क्या आपको जब भी आप प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं तो हमेशा स्टेप्स फॉलो करो। प्रॉब्लम को सॉल्व करने की जल्दबाजी मत करिए, उसके स्टेप्स फॉलो करिए ना। प्रॉपरली आप स्टेप्स फॉलो करोगे तो आई एम श्योर उसका आप आंसर प्रॉपरली निकाल पाओगे। तो पहला काम तो यही होता है कि राइट साइड में 0 होना चाहिए जो ऑलरेडी 0 है। ठीक है, एंड सेकेंड थिंग कि हर एक ब्रैकेट लीनियर होना चाहिए, हर एक ब्रैकेट लीनियर भी है, एंड साथ में हर एक ब्रैकेट के अंदर जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स है वो पॉजिटिव होना चाहिए। यहाँ तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स पॉजिटिव है बट यहाँ पॉजिटिव नहीं है, यहाँ पर भी पॉजिटिव नहीं है, नेगेटिव नेगेटिव आ रहा है। तो अपना टास्क क्या बनेगा कि यहाँ से x-1 तो मैंने इसको पॉजिटिव लिखा। अच्छा, अगर मैं यहाँ से लिखूंगा तो इसको पॉजिटिव बनाना है तो माइनस साइन में कॉमन लूंगा, x-2 ऐसे कुछ आ जाएगा, बाहर माइनस साइन आएगा। -1 का जब मैं पावर 4 करूंगा तो क्या बन जाएगा, प्लस ही बन जाएगा, तो यहाँ से कोई इफेक्ट नहीं आया। अच्छा, इस वाले केस में क्या होगा, जब माइनस साइन कॉमन लेंगे तो यहाँ तो आ जाएगा x-3 पावर में 5 आएगा। अच्छा, बाहर क्या आएगा, -1 पावर 5 आएगा, -1 का पावर 5 क्या हो जाएगा, माइनस आ जाएगा, बाहर माइनस साइन आ गया ना। उसके बाद क्या आ रहा है, x+7, इसमें कोफिशिएंट ऑफ x पॉजिटिव है तो कोई दिक्कत नहीं, एज इट इज लिख देंगे, x-8 पावर 17। ठीक है स्टूडेंट, तो हमने क्या किया, जब इस इनक्वालिटी को सॉल्व करना था तो हमने पहला वाला स्टेप ये फॉलो किया। दूसरा स्टेप क्या कहता है, अगर माइनस साइन अगर राइट साइड में मतलब आउटसाइड अगर अकर होता है तो आप क्या करोगे, माइनस साइन से डिवाइड करेंगे और इनक्वालिटी का साइन बदल देंगे। अब हम क्या करेंगे भाई, माइनस साइन को आप डिवाइड करते हैं, तो माइनस साइन से अगर मैं बोथ साइड मल्टीप्लाई कराऊं या अगर डिवाइड कर दें तो ऐसा करने से क्या होगा, इनक्वालिटी का साइन बदल जाएगा। ठीक है, पावर 5 यहाँ से आगे अपॉन में, यहाँ पर आ जाएगा x+7, ठीक है, पावर 10 आ गया और x-8 पावर 17 और दैट एक्सप्रेशन कितना आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। ठीक है ना, दूसरा स्टेप हमारे पास ये कहता था। ठीक है, तो स्टेप 1 हमने यहाँ फॉलो किया, यहाँ पर हमने स्टेप 2 को फॉलो किया। ठीक बच्चों, आई होप आपको ये बात समझ में आई। नाउ आगे क्या लिखा है हमने, पुट एवरी ब्रैकेट इक्वल टू 0, हर एक ब्रैकेट को आप 0 के बराबर पुट करो, चाहे वो न्यूमरेटर का हो चाहे डिनोमिनेटर का हो ना। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x की वैल्यूज निकालो एंड अरेंज दीज वैल्यूज, जो वैल्यूज आई है ना उन्हीं को नंबर लाइन पर रखना है। और मैंने आपको एक बात बताई कि नंबर लाइन पर जब भी हम नंबर को रखेंगे तो कैसे रखेंगे बच्चों, इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखेंगे ना। अब इसको मैंने क्या किया, इक्वल टू 0 पुट किया, तो x की वैल्यूज हम देखते हैं, तो इसको राइट साइड में सॉल्व करो। x-1 को जब मैं 0 पुट करूंगा तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगा, तो x का वैल्यू 1 आ गया। सिमिलरली जब यहाँ से रखेंगे तो x का वैल्यू 2 आ जाएगा और यहाँ से x का वैल्यू 3 आ जाएगा। ठीक है, नीचे वाले पार्ट से कितना आएगा, -7 आएगा और 8 आएगा। मैंने एक बात ध्यान रखा है कि जो वैल्यू ऊपर वाले ब्रैकेट से जो वैल्यूज आई थी उनको ऊपर लिखा और नीचे वाले ब्रैकेट से जो वैल्यूज आ रही है उनको मैंने नीचे की साइड लिखा। ठीक है, तो यहाँ से कौन कौन सी वैल्यूज आई और यहाँ से कौन कौन सी वैल्यूज आई। ठीक है स्टूडेंट, ना स्टेप 3 को अगर हम आगे फॉलो करें
क्या रहेगा, जितनी भी सारी वैल्यूज आ रही है इन सभी वैल्यूज को नंबर लाइन पर रखना है। तो सबसे पहले किसका नंबर आएगा भाई, -7 का आएगा। -7 के बाद फिर मैं क्या रखूंगा, 1 को रखेंगे, फिर 2 का नंबर आएगा, देन 3 आएगा, और 3 के बाद क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। ठीक है ना, तो ये वैल्यूज हमारे पास आ गई। तो स्टेप 3 यहां तक फॉलो हो गया। ठीक बच्चों, आई होप आपको ये बात समझ में आई ना। अब हम करते क्या है आगे, अब आप आगे का समझो स्टेप 4। अच्छा, स्टेप 4 को हम क्या बोलते हैं, स्टेप 3 जो नंबर लाइन वाला स्टेप हो जाएगा, हर एक ब्रैकेट को पुट करके नंबर लाइन NL, नंबर लाइन वाला स्टेप आ गया। स्टेप नंबर 4 को मैं नाम देता हूं ओपन क्लोज सर्कल। क्या नाम देते हैं इसको हम, ओपन क्लोज सर्कल। ठीक है, अब देखो ओपन क्लोज सर्कल को आप ध्यान से समझो। क्या करेंगे, अप्लाई, अप्लाई ओपन सर्कल, अप्लाई ओपन सर्कल एट द पॉइंट, एट द पॉइंट वेयर डिनोमिनेटर इज 0। क्या करें, अप्लाई ओपन सर्कल, अप्लाई ऑलवेज ना, आप क्या करो हमेशा ओपन सर्कल लगाओ एट द पॉइंट, आप वहां पर लगाइए जहां पर डिनोमिनेटर की वैल्यू कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। ठीक है, तो डिनोमिनेटर कहां कहां 0 आया है, डिनोमिनेटर 0 आ रहा है -7 और 8 पे आ रहा है, तो यहां तो अपने आंसर में आप हमेशा ओपन ही लगाओ। तो -7 पे ओपन लगाएंगे और 8 पर भी क्या लगाएंगे, ओपन लगाएंगे। ठीक है, इसका ओपन का मतलब क्या है कि भाई जब हम प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे तो x का जो आंसर निकालेंगे, x की जो वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, उसमें -7 कभी नहीं होगा और 8 भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, x = 8 जब पुट कराओगे तो नीचे 0 आ जाएगा, और डिनोमिनेटर में 0 आ गया तो मतलब क्वेश्चन ही एग्जिस्ट नहीं करेगा, इट नॉट डिफाइंड हो जाएगा। और आपको ये ध्यान रखो, पूरी मैथ्स में आप ध्यान रखिए, डिनोमिनेटर में कभी भी 0 नहीं आ सकता। क्लियर बच्चों, आई होप आपको ये बात अच्छे से क्लियर हुई ना। नाउ अब हम बात आता है कि न्यूमरेटर वाले जो पॉइंट्स आए, न्यूमरेटर वाले ब्रैकेट्स को 0 पुट करने पर जो पॉइंट्स आ रहे हैं उन पे क्या करना चाहिए, जो x की वैल्यू जाएंगी। तो अब क्या रहेगा, अब आप इस बात को बहुत ध्यान से समझो। अब देखो सवाल में अगर ग्रेटर देन 0 या फिर लेस देन 0 अगर गिवन है, क्या गिवन है, ग्रेटर देन 0 या लेस देन 0 अगर गिवन है, तो फिर हम क्या कराएंगे, देन अप्लाई, देन अप्लाई ओपन सर्कल, ओपन सर्कल एट द पॉइंट वेयर न्यूमरेटर इज 0। तो हम क्या कराएंगे, उस पॉइंट पे क्या कराएंगे, ओपन सर्कल लगाएंगे जहां पर न्यूमरेटर 0 आ रहा है, मतलब अगर ग्रेटर देन 0 या लेस देन 0 का सिंबल दे रखा है। ठीक है, अगर मान लो देखो अब यहाँ पे क्या है, ग्रेटर देन 0 लेस देन 0 का सिंबल है, लेस देन 0 यहाँ दे रखा है स्ट्रिक्टली। ठीक है, अब देखो x का जो वैल्यू 1 आ रहा है, यहाँ पर भी मैं ओपन लगाऊंगा, यहाँ पर भी ओपन लगाएंगे एंड यहाँ पर भी ओपन लगाएंगे। ओपन का मतलब क्या है कि भाई x का वैल्यू 1 कभी अपने आंसर में नहीं होगा, x का वैल्यू 2 भी कभी अपने आंसर में नहीं आएगा, और x का वैल्यू 3 भी कभी भी अपने आंसर में नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि x बराबर 1 तो इसको सेटिस्फाई करेगा ही नहीं। x बराबर 1 जैसे मैं यहाँ पर पुट कराऊंगा, तो x बराबर 1 आप यहाँ रखो, x बराबर जैसे 1 रखोगे तो ये तो क्या बन जाएगा, 0 आ जाएगा न्यूमरेटर में। तो ये 0 आ गया, सभी टर्म्स को मल्टीप्लाई कराएंगे 0, डिवाइड करने पे भी 0 आ जाएगा। ठीक है, अब क्या लिखा हुआ है, 0 0 से बड़ा लिखा हुआ है। तो स्टूडेंट ये बताओ, क्या कभी 0 0 से बड़ा हो सकता है क्या, बिल्कुल नहीं हो सकता है ना, 0 कभी 0 से बड़ा है ही नहीं, 0 0 के बराबर हो सकता है। इट मीन कि हमें एक बात ये समझ में आई कि जो बाउंड्री पॉइंट्स हैं x1 2 और 3, तो कभी भी क्या है कि हमारे आंसर का पार्ट नहीं हो सकते। ठीक है स्टूडेंट, तो अब देखो आपको जब स्टेप सीख रहे होते हैं ना, थोड़ा फोकस करना पड़ता है। तो ऐसा लग रहा होता है कि यार इतने सारे स्टेप्स हैं ना, और ऐसे कुछ प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं ना, ऐसा कुछ नहीं है। जब आप एक बार सीख जाते हो तो सारे स्टेप्स को मैं मतलब ऐसे कोई रटने की जरूरत नहीं पड़ती, बस एक बार समझना पड़ता है हमें। तो और ये बहुत ही आसान भी है, इजीली समझ भी जाते हैं। ठीक है, चौथा स्टेप हमारे पास यहाँ था। अच्छा, चौथे स्टेप में एक और बात का हम ध्यान रखते हैं, इफ अगर मान लो कि इक्वल टू का साइन दे रखा है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 या लेस देन इक्वल टू 0 अगर दे रखा है, इज गिवन, अगर इक्वल टू का साइन है तो हम करते क्या है, देन अप्लाई, देन अप्लाई क्लोज्ड सर्कल। तो हम क्या करते हैं भाई, क्लोज सर्कल लगाएंगे एट द पॉइंट, एट द पॉइंट वेयर न्यूमरेटर इज 0। मैं बोल देता हूं ना, जहां पर न्यूमरेटर 0 आ रहा हो, तो उस वहां पर उन सभी पॉइंट्स पे हम क्या करेंगे, क्लोज सर्कल लगाएंगे। क्यों लगाएंगे क्लोज सर्कल, आप इस बात को भी समझो। अगर सपोज करो थोड़ी देर के लिए यहाँ इक्वल टू का साइन होता होता तो हम क्या करते हैं, x बराबर 1 रखने पर फिर यहाँ कितना आता है, सॉरी ये 0 लेस देन 0 आएगा ना इसके केस में ना, मैं उधर ध्यान दे दिया था।
ठीक है, अगर मान लो क्या इक्वल टू का साइन होता तो जीरो लेस देन इक्वल टू जीरो आता, भाई जीरो जीरो से छोटा तो नहीं है, बट जीरो जीरो के बराबर तो है। बिल्कुल बात है, हाँ ये पॉसिबल हो सकता है। इसका मीनिंग यही होता है कि लेस देन और इक्वल टू। ठीक है, इस वाले पार्ट का। तो हमारे पास में क्या हुआ कि चौथा स्टेप हमारे पास है कंप्लीट हो जाता है। चौथे स्टेप को हमने जनरली क्या नाम दिया, ओपन क्लोज सर्कल नाम दिया। तीसरे स्टेप को हमने क्या नाम दिया है, नंबर लाइन पे जाना, है ना, नंबर लाइन पे नंबर्स को अरेंज करना। नाउ अब हमारे पास एक स्टेप आता है, लास्ट स्टेप आता है, स्टेप नंबर 5, उसको मैं यही लिख रहा हूं। और स्टेप नंबर 5 क्या होता है कि साइन, अप्लाई साइन, अप्लाई साइन। ठीक है, पांचवें स्टेप में हम करते क्या है, प्लस माइनस साइन आपको अप्लाई करना होता है। और स्टार्टिंग ऑलवेज कहां से करनी होती है, फ्रॉम द स्टार्टिंग हमें कहां से करनी होती है, प्लस साइन से करनी होती है ना, और इन द राइट साइड। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम प्लस साइन। ठीक है, फ्रॉम द राइट मोस्ट, मतलब राइट में जाकर के यहां से अगर हम बात करें, जो सबसे आखिरी पॉइंट है इस वाली बाउंड्री लाइन से, हम यहां से कहां से स्टार्ट करेंगे भाई, प्लस साइन से स्टार्ट करेंगे। अब डियर स्टूडेंट यहां पर हमें ध्यान देना है कि प्लस साइन से स्टार्ट करने के बाद में फिर उसके बाद क्या रहेगा, या तो प्लस के बाद या माइनस आएगा या फिर प्लस का साइन प्लस ही ऐसे रह जाएगा। अब डियर स्टूडेंट पहले तो आप इस पॉइंट को समझ लो, फिर मैं बाद में आपको उसको लिख पाता हूँ। क्या ध्यान देना है आपको, अब देखो ध्यान ये देना है कि आप इवन पावर ब्रैकेट पकड़ो। इवन पावर ब्रैकेट कहाँ कहाँ आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, और इवन पावर ब्रैकेट यहाँ पर आ रहा है। इवन पावर ब्रैकेट का मतलब है कि जो x का वैल्यू 2 आया है एक्चुअली 4 टाइम्स आ रहा है, x का वैल्यू -7 क्या है 10 टाइम्स हो रहा है, मतलब इवन टाइम्स रिपीट कर रहा है। जहां पर भी जो इवन पावर ब्रैकेट्स है उनसे जो x की वैल्यूज आई है, जैसे मान लो एक तो 2 आया है, ठीक है, और एक -7 आ रहा है, तो इनके ऊपर आप ई मेंशन कर दो, इवन पावर ब्रैकेट्स। इवन पावर ब्रैकेट्स मतलब ये वाला जो पॉइंट है इवन पावर ब्रैकेट से आए हुए, मतलब 2 जो है इवन टाइम आ रहा है, और -7 भी कितना आ रहा है, इवन टाइम्स आ रहा है। और जो वैल्यू इवन टाइम्स रिपीट हो रही है तो उनको जब हम क्रॉस करेंगे तो उनके अराउंड क्या है, साइन नहीं बदलता है। और जो इवन टाइम्स और जो और बाकी बची हुई कैसे हैं, ऑड टाइम्स है। तो और जिनमें पावर, जिनके ब्रैकेट्स पे पावर कैसे आ रही है, ऑड आ रही है, जिनमें पावर ऑड आ रही है तो वहां पे हम क्या करेंगे, साइन बदल देंगे। ठीक है ना, प्लस के बाद हम क्या लिखेंगे, अब हम इधर की साइड मूव करते हुए चले, तो अब क्या यहाँ साइन आएगा माइनस साइन, माइनस से अब मैं इसको क्रॉस करते हुए जा रहा हूं तो यहाँ पर साइन आ जाएगा प्लस। ठीक है, ये आ जाएगा ना। अब मैं E2 को क्रॉस करते हुए जा रहा हूँ, 2 पे क्या लिखा हुआ, इवन, जहां पे इवन लिखा हुआ था उसके अकॉर्डिंग हम साइन नहीं बदलेंगे, तो 2 के बाद कितना आ जाएगा, प्लस साइन ही आ जाएगा। अब मैं 1 को क्रॉस कर रहा हूँ तो यहाँ पे साइन कैसा आएगा, माइनस आएगा। इसको जब मैं क्रॉस कर रहा हूँ तो यहाँ साइन कैसा आ जाएगा, प्लस साइन आएगा। क्लियर बच्चों, आई होप आपको ये साइन डायग्राम समझ में आ गया। अच्छा, ये साइन डायग्राम हमें बताता क्या है, इस बात को आप समझो। भाई हमने साइन डायग्राम बनाया इसका, इसको बोलते हैं हम, इस तरह का जो प्लस माइनस होता है इसको बोलते हैं हम साइन डायग्राम। और साइन डायग्राम ये है किसका, इस वाले एक्सप्रेशन का साइन डायग्राम है। तो हमें क्या बता रहा है कि जैसे इसने हिस्से में प्लस आ रहा है, मतलब -∞ से -7 तक जाए तो प्लस साइन आ रहा है, मतलब ये बता रहा है कि ये जो ऊपर वाला जो एक्सप्रेशन है वो इस हिस्से में तो पॉजिटिव है, -7 से 1 के बीच में कैसा आ रहा है, ये वाला एक्सप्रेशन नेगेटिव आ रहा है। 1 और 2 के बीच में कैसा है, पॉजिटिव है। 2 और 3 के बीच में भी कैसा है, पॉजिटिव है। 3 और 8 के बीच में ये वाला एक्सप्रेशन कैसा है, नेगेटिव है, और 8 के बाद ही कैसा है, पॉजिटिव है। मतलब ये बताता है कि जो ऊपर वाला जो एक्सप्रेशन है, जो बाउंड्री पॉइंट्स है 1 2 3 8, यहाँ -7 ऐसे लिखा हुआ है, बाउंड्री पॉइंट्स के बाहर उनके बीच में कैसा आएगा, एक्सप्रेशन कैसा आने वाला है। ठीक है, बाउंड्री पॉइंट पे क्या होगा, या तो नॉट डिफाइंड होगा या जीरो होगा। ठीक है, ये हमने सारी बातें लिख रखी हैं। अब हम क्या बोलेंगे कि इस बात को आप कैसे बोल सकते हैं कि इसको मैं ऐसे लिख देता हूं, अल्टरनेट, अल्टर द साइन। ठीक है, अल्टर द साइन इन द नेवर, इन द नेवर इंटरवल, इन द नेवर इंटरवल इफ x इज इक्वल टू AI या फिर BI, मतलब जो ऊपर से वैल्यू जाए या नीचे से वैल्यू जाए, अपीयर्ड
अपीयर्ड ऑड टाइम्स, मतलब जो वैल्यू अगर ऑड टाइम्स अपीयर हो रही है उनके अराउंड तो हम साइन बदलेंगे, ठीक है, ठीक है। और अगर जो इवन टाइम्स आ रही है उनके अराउंड हम साइन नहीं बदलेंगे, है ना, साइन नहीं बदलेंगे, अदरवाइज रिटेन द साइन, है ना, अदरवाइज डज नॉट चेंज साइन, ठीक है। और जो मतलब ऑड टाइम्स नहीं आ रही है, मतलब इवन टाइम्स जो आ रही है, तो उनके अराउंड क्या है, जब हम जैसे अल्टर करेंगे उसको, जब वहां से क्रॉस करके निकलेंगे तो वहां पर साइन नहीं बदलना, है ना, ठीक है स्टूडेंट, तो इस बात को मैं ध्यान देंगे, ठीक है ना। उसके बाद क्या कराएंगे, एंड फाइंड रिक्वायर्ड पार्ट, फाइंड रिक्वायर्ड पार्ट, और जो भी हमारा रिक्वायर्ड पार्ट होगा उसको हम सेलेक्ट कर लेंगे। अब देखो डियर स्टूडेंट, हमें क्या चाहिए कि ये पूरा एक्सप्रेशन नेगेटिव चाहिए, तो अब हमें ये देखना है कि भाई नेगेटिव कहाँ कहाँ आ रहा है। तो नेगेटिव यहाँ नेगेटिव आ रहा है क्या, नहीं, इस हिस्से में तो पॉजिटिव आ रहा है, ये नहीं चाहिए मुझे। यहाँ नेगेटिव आ रहा है तो ये हिस्सा अपना आंसर का पार्ट बन गया। यहाँ नेगेटिव आ रहा है क्या, नहीं, यहाँ नेगेटिव आ रहा है, बिल्कुल नहीं, तो ये यहाँ नेगेटिव आ रहा है तो ये अपने अपने आंसर का एक पार्ट हो गया। तो इस सवाल का क्या आंसर आया, -7 से 1, ये आ गया। अच्छा, 1 पर ओपन होना चाहिए और -7 पे भी कैसा आएगा, ओपन आएगा। एक तो ये हो सकता है, या फिर x का क्या वैल्यू हो सकता है, 3 और 8 के बीच में x हो सकता है, दोनों पे क्या आएगा, ओपन आएगा। क्लियर स्टूडेंट्स, तो ये इसका आंसर आएगा। आई होप आपको इसका मेथड क्लियर हो गया होगा। कहीं भी कोई दिक्कत है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा बच्चों कि इस वाले मेथड को आप पहले 1-2 बार अच्छे ढंग से पढ़ लो ना। जब हम प्रॉब्लम की प्रैक्टिस करेंगे तो ये वाला मेथड आपको अच्छे से याद भी हो जाएगा और इसको रटने या फिर बहुत ज्यादा पढ़ने की हमें जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है बच्चों। नाउ अब देखो, मैं इसको सवाल को सॉल्व करता हूँ और इसके बारे में हम कई सारी बातें डिस्कस करेंगे। पहली बात तो प्रॉब्लम कितना लेंथी है, ठीक है, प्रॉब्लम को सॉल्व करने में कितना, जैसे कितना स्पेस लगता है या कितना टाइम टेकिंग प्रॉब्लम है ना, इस बात को समझते हैं। ये सपोज करो मैंने आपको एक क्वेश्चन ये दिया और क्वेश्चन में देखो अब आप खुद ही समझ जाओगे। सपोज मैंने यहाँ पे ऐसे लिख दिया और यहाँ लिख दिया ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब कोई भी एक ब्रैकेट के अंदर आप कुछ टर्म्स लिख दो, अपने हिसाब से आप भी लिख सकते हो, ठीक है, ऐसे कोई याद करने की या रट्टा मारने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसे मान लो मैंने 5 ब्रैकेट ले लिए और यहाँ लिख दिया मैंने 2x-1, पावर लगा दिया 100, ठीक है, यहाँ मैंने लिख दिया x-7, पावर लगा दिया 102, ठीक है, और यहाँ हमने लिख दिया 3x + 6 और पावर लगा दिया 5, ठीक है, यहाँ हमने लिख दिया x-2, पावर आ गया 101, और यहाँ लिख लेते हैं हम x + 1, पावर ले लेते हैं 4, ऐसे पावर लगा दी है। अब डियर स्टूडेंट, आपको इस इनक्वालिटी को सॉल्व करना है। तो अब देखो, इस इनक्वालिटी को जब आप सॉल्व करोगे तो क्या, कैसे आप सॉल्व करेंगे ना, क्या तरीका रहेगा, मतलब हमें x का वैल्यू निकालना है जिसके लिए दैट पार्ट कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए या फिर 0 के बराबर भी हो सकता है। तो डियर स्टूडेंट, कब, जैसे मैंने आपको एक बात बताई थी, जब भी आप सवाल को सॉल्व करो, सॉल्व करते टाइम आप सॉल्यूशन या आंसर निकालने पर ज्यादा फोकस मत करिए, रादर देन आपको स्टेप्स फॉलो करनी है, ठीक है, स्टेप्स फॉलो करने पर आप ज्यादा फोकस करो। तो पहला काम तो मेरा क्या रहेगा, स्टेप 1। स्टेप 1 क्या कहता है कि राइट साइड में 0 होना चाहिए, हर एक ब्रैकेट लीनियर होना चाहिए और हर एक ब्रैकेट के अंदर कोफिशिएंट ऑफ x पॉजिटिव होना चाहिए। पहला स्टेप कंप्लीट। ना दूसरा स्टेप कहता है अगर माइनस साइन बाहर आता है तो आप माइनस साइन से मल्टीप्लाई करो और इनक्वालिटी का साइन बदलो। पहला स्टेप भी चला गया, दूसरा स्टेप भी चला गया, उसकी हमें जरूरत ही नहीं पड़ी ना। अब आता है हमारे पास तीसरा स्टेप। तीसरा स्टेप ये कहता है कि हर एक ब्रैकेट को 0 पे पुट करो और x की वैल्यूज निकालो। ऊपर से x की वैल्यूज, एक तो हाफ आ गया, एक 7 आ गया और एक -2 आ गया। नीचे से x की वैल्यूज क्या क्या आ रही है, -1 आ रहा है और 2 आ रहा है। इसको मैंने एक डिब्बे में रख करके सॉल्व यहाँ रखा, ठीक है ना। जो वैल्यूज हमारे पास आई, इन्हीं वैल्यूज को मैं नंबर लाइन पर रखूंगा और कैसे रखेंगे, इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखेंगे। सबसे पहले नंबर किसका आ जाएगा भाई, -2 का आएगा। फिर मैं क्या रखूंगा, -1 को रखेंगे। -1 के बाद में फिर किसका नंबर आएगा, हाफ का नंबर आएगा। फिर 2 आ जाएगा, उसके बाद देन 7 आ जाएगा, ठीक है। तो हमने थर्ड स्टेप को फॉलो किया, ठीक है। स्टेप नंबर 3 वो सभी इसी पे कंप्लीट होने हैं। अब इसके बाद आएगा स्टेप नंबर 4। स्टेप नंबर 4 क्या कहता है कि डिनोमिनेटर वाला पार्ट, सॉरी स्टेप नंबर 4 क्या बोलता है, ओपन क्लोज, ठीक है। एक बार और समझो, स्टेप नंबर 4 को क्या कराएंगे, ऑलवेज अप्लाई ओपन सर्कल एट द पॉइंट वेयर डिनोमिनेटर इज 0। जहां पर डिनोमिनेटर 0 आए वहां पर आपको क्या करना है, हमेशा ओपन सर्कल लगाना है, ठीक है।
तो डिनोमीटर कहाँ कहाँ जीरो आ रहा है, एक तो -2 पर -1 पर डिनोमीटर जीरो आ रहा है, एक तो यहाँ ओपन सर्कल लगाएंगे और एक 2 पर ओपन सर्कल लगाएंगे, मतलब इस बाउंड्री पॉइंट पर, मतलब ये कभी आंसर का हिस्सा नहीं बन सकता। दूसरा बताया था कि अगर इक्वल टू का साइन है तो आप न्यूमरेटर वाले पॉइंट पे क्लोज लगाओगे, अदरवाइज इक्वल टू का साइन नहीं है तो आप ओपन सर्कल ही लगाओगे। मतलब यहां क्लोज आना है, यहां पर भी क्लोज आना है और यहां पर भी क्लोज आना है। मतलब क्या है कि इन वैल्यूज पर, ठीक, एक्स और -2 पर ये जीरो हो रहा है, एक्स को 7 पे जीरो आ रहा है और हाफ पर भी जीरो आ रहा है, तो मतलब आंसर का हिस्सा है। ठीक है, तो हमारे पास में चौथा स्टेप भी कंप्लीट हो गया। ना लास्ट स्टेप आता है कि ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम द प्लस साइन। आप प्लस साइन से स्टार्ट करोगे। अब प्लस से जैसे आप स्टार्ट करोगे तो आप कंसंट्रेट करोगे आगे हम क्या करेंगे, प्लस के बाद माइनस लगाएं या प्लस लगाएं। तो अब आपको चेक करना पड़ेगा इवन ब्रैकेट्स, इवन टाइम्स रिपीटेड रूट कहाँ कहाँ से आ रहे हैं। तो यहाँ से इवन टाइम्स आ रहा है तो इस वाले ब्रैकेट को आप सर्कल कर लो, यहाँ पर भी सर्कल कर लो, यहाँ जहाँ इवन आ रहा है वहां सर्कल कर लो। यहाँ से x की वैल्यू हाफ आ रही है तो उसके आस पास ऊपर जाकर e लिख लो। यहाँ पर भी 7 पे भी e लिख लेते हैं। यहाँ से x की वैल्यू कितनी आई, 4 आ रही, -1 आई, तो यहाँ पर भी e लिख लेते हैं। ठीक है, अच्छा मैं इसको क्रॉस करके जब यहाँ पहुंच रहा हूँ तो कितना आएगा, साइन नहीं बदलेगा, प्लस का प्लस ही रह जाएगा। अब जब मैं इस वाले रीजन में जाऊंगा तो यहाँ साइन बदल जाएगा, इस बाउंड्री के बीच में गए तो। अब माइनस साइन से मैं इधर जा रहा हूँ, इवन को क्रॉस कर रहे हैं तो मतलब इवन पे क्या है, साइन नहीं बदलना है, माइनस साइन, जो साइन पहले था वो माइनस है तो माइनस ही रह जाएगा और उसके बाद भी क्या रहेगा, माइनस साइन ही यहाँ पर रहेगा ना। माइनस के बाद यहाँ कितना आ जाएगा, प्लस साइन आ जाएगा। क्लियर स्टूडेंट, तो हमने ये तो बना दिया साइन डायग्राम, मतलब हमने ये पता कर लिया कि ऊपर वाला जो एक्सप्रेशन है किस हिस्से में पॉजिटिव और किस हिस्से में नेगेटिव है। क्लियर बच्चों, आई होप आपको ये बात अच्छे से क्लियर हो गई। नाउ अब क्या करना है, मुझे ये पता लगाना है कि ऊपर वाला एक्सप्रेशन पॉजिटिव होना चाहिए या जीरो होना चाहिए, किस इंटरवल में पॉजिटिव होगा। तो स्टूडेंट देखो इस इंटरवल में पॉजिटिव है और जीरो भी आ रहा है, ये भी अपने एक आंसर का हिस्सा हो गया ना। अगर मैं x की वैल्यूज लिखना स्टार्ट करूं तो x क्या हो सकता है, -∞ से -2 ये आएगा। ठीक है, इस पे तो हमेशा ही ओपन आएगा और यहाँ आ जाएगा क्लोज। और अगर हम चलते जाएं तो कहीं पॉजिटिव होना चाहिए या जीरो होना चाहिए, तो यहाँ पॉजिटिव नहीं आ रहा है, यहाँ जीरो आ रहा है। ठीक है, तो हाफ पर कितना आ गया, जीरो आ गया, इस वाले पॉइंट को मैं यहाँ लिख लूंगा। ठीक है, आगे जाएं तो पॉजिटिव है जीरो, तो यहाँ 2 और 7 के बीच में पॉजिटिव आ रहा है, तो 2 पर तो आएगा ओपन और 7 पर आएगा क्लोज। 7 के बाद भी कैसा जा रहा है, पॉजिटिव जा रहा है, तो आप चाहो तो 7 से और इन्फिनिटी तक भी कैसा जाएगा, पॉजिटिव रहेगा ना, हमें ये चाहिए। और बाद में क्या करेंगे, सबका यूनियन ले लेंगे, या तो ये x की ये वैल्यू हो सकती है या फिर ये हो सकती है या ये हो सकती है। ठीक है, तो स्टूडेंट ये आंसर आ जाएगा। अच्छा इसमें एक और बात समझो, 2 से लेके 7 और 7 टू इन्फिनिटी जा रहा है, तो इस वाले पॉइंट को तो हम चाहे एक ही बार में मर्ज करके ऐसे लिख सकते हैं कि 2 टू इन्फिनिटी। अब देखो 7 इसके अंदर आया कि नहीं आया, बिल्कुल 7 इसके अंदर आ गया, तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। ठीक बच्चों, आई होप आपको बात अच्छे से क्लियर हो गई। ठीक है बच्चों, नाउ एक और मैं एग्जांपल लेता हूं और वहां से हम इस वाले पॉइंट को और अच्छे से समझते हैं ना। अच्छा देखो, प्रॉब्लम का पहले आप लेंथ समझो, प्रॉब्लम कितना बड़ा होता है। पहला स्टेप मतलब एक क्वेश्चन दे रखा है, एक स्टेप आपने लिखा और दूसरे स्टेप में आंसर, मतलब हार्डली 1 से 2 स्टेप है या हार्डली 3 स्टेप का सवाल होता है, इससे ज्यादा बड़ा सवाल नहीं होता है। ठीक बच्चों, नाउ अब हम चलते हैं आगे की तरफ। एक और क्वेश्चन मैं यहां पर लेता हूं, मैंने यहां लिखा x-1, x+5, x-7 अपॉन में x-10 और x+11 मैंने ऐसे कुछ लिख दिया, और मान लो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, कहीं पर भी इवन पावर नहीं है। तब इस इनक्वालिटी को सॉल्व करना है, तो कैसे सॉल्व करेंगे डियर स्टूडेंट, बहुत ही आसान। स्टेप 1 कंप्लीटेड है, स्टेप 2 भी अपना कंप्लीटेड है। स्टेप 1 क्या कहता है कि राइट साइड में 0 होना चाहिए, हर एक ब्रैकेट लीनियर होना चाहिए, कोएफिशिएंट ऑफ x पॉजिटिव होना चाहिए। स्टेप 1 में ये सारे पॉइंट थे, बाहर माइनस साइन है ही नहीं, तो स्टेप 2 भी कंप्लीटेड हो गया। तीसरा स्टेप बताता है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को आप 0 पुट करो, x की वैल्यू निकालो, यहाँ से 1, -5 और 7 आ गया, यहाँ से वैल्यूज 10 और -11 आ रहा है। ठीक है, अब इन वैल्यूज को नंबर लाइन पे रखेंगे इंक्रीजिंग ऑर्डर में। सबसे पहले किसका नंबर आएगा, -11, फिर उसके बाद -5 का, फिर आएगा 1, 7 और 10। ठीक है, ये आ जाएंगे ना। उसके बाद अब देखो पॉइंट को बहुत ही ध्यान से समझो, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 दे रखा है, मतलब पॉजिटिव, सॉरी ओपन क्लोज की बात करते हैं। स्टेप नंबर 4, स्टेप 3 कंप्लीट हुआ।
10 और -11 पर तो ओपन लगाएंगे, तो यहाँ पर भी ओपन आएगा, यहाँ पर भी ओपन आएगा। इक्वल टू का साइन है तो यहाँ क्लोज आ जाएगा, यहाँ पर भी क्लोज आएगा और यहाँ पर भी क्लोज आ जाएगा। ठीक है, ओके। अब हम फॉलो करेंगे स्टेप नंबर 5। स्टार्टिंग होगी प्लस साइन से। अब प्लस साइन के बाद में हमें देख लेना है कहीं जो वैल्यू जा रही है कोई इवन टाइम्स रिपीट तो नहीं हो रही, इवन पावर ब्रैकेट से तो नहीं आ रही। तो देखा यहाँ पे इवन पावर ब्रैकेट है क्या कहीं पर भी नहीं है। तो अब आप क्या कराओगे, प्लस के बाद आप यहाँ लिख दोगे माइनस साइन। अब हर जगह साइन बदलेगा, माइनस के बाद प्लस लिखेंगे, प्लस के बाद माइनस, फिर माइनस के बाद प्लस और फिर माइनस साइन, ऐसा कुछ आ जाएगा। क्लियर बच्चों, आई होप आप समझ गए। अब देखो ये वाला पोर्शन हमें क्या बताता है कि कितने हिस्से में पॉजिटिव है कितने हिस्से में नेगेटिव है। इस हिस्से में पॉजिटिव है, हमें क्या चाहिए, पॉजिटिव चाहिए। तो x कैसा होगा, x बिलोंग्स -11 से -5 के बीच में होना चाहिए। अब बात करते हैं ओपन क्लोज की। तो -11 पर ओपन है तो यहाँ ओपन लगाएंगे, और 5 पर क्लोज है तो यहाँ क्लोज लगाएंगे -5 पर। फिर उसके बाद अगर हम जाएं तो हमें पॉजिटिव चाहिए, तो पॉजिटिव आ रहा है 1 और 7 के बीच में, दोनों पे क्लोज। ठीक है, नाउ उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, 10 के बाद जाएंगे। तो 10 और इन्फिनिटी के बीच में भी कैसा आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, तो यहाँ पर ये आंसर आ जाएगा। और 10 पर कैसा लगाएंगे, ओपन। क्लियर स्टूडेंट, और इन सभी के बीच में हम क्या लगा देंगे, यूनियन। या तो ये आंसर हो सकता है या फिर ये आंसर हो सकता है। क्लियर स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये सारी बातें अच्छे से क्लियर हो गई होंगी ना। स्टूडेंट्स और क्वेश्चन लेते हैं ना, और प्रैक्टिस करते हैं। मान लो कि एक और मैंने इनक्वालिटी यहाँ पे लिखा और ये कैसा है, नेगेटिव है सपोज, है ना। ठीक है, एक्स का वैल्यू निकालना रहेगा जिसके लिए ये वाला पोर्शन नेगेटिव आ जाए। मान लो कुछ भी सवाल में ऐसे लिख दिया, हमने लिख दिया x+1, आपने यहाँ लिख दिया x+5, ठीक है, यहाँ x-7, पावर 4 यहाँ लिख दिया, और x-2 और x-3, ऐसा कुछ लिख लेते हैं। ठीक है, आपको इस इनक्वालिटी को सॉल्व करना है और x का वैल्यूज निकालना है। ठीक है स्टूडेंट, सॉल्व कर सकते हैं, बहुत ही आसान तरीका है। स्टेप 1 हम लगाएंगे, पहला काम कि राइट साइड में 0 होना चाहिए, ऑलरेडी 0 है। ठीक है, और हर एक ब्रैकेट लीनियर होना चाहिए और साथ में कोफिशिएंट ऑफ x पॉजिटिव होना चाहिए। तो स्टेप 1 कंप्लीट हो गया। स्टेप 2 की बात करें तो अगर माइनस साइन बाहर आता है तो इनक्वालिटी के साइन से मल्टीप्लाई करते हैं और या डिवाइड कर देते हैं ना, और इनक्वालिटी का साइन बदल देते हैं। तो स्टेप 2 भी अपना कंप्लीटेड है, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है ना। उसके बाद हम करते क्या है, स्टेप 3 पर जाते हैं। स्टेप 3 में क्या होता है कि हर एक ब्रैकेट को आप 0 के बराबर पुट करोगे और x की वैल्यूज निकालोगे। तो ऊपर से क्या क्या वैल्यूज आई, -1, -5 और 7, ये वैल्यूज आई। डिनोमिनेटर से क्या क्या वैल्यू आई, 2 और 3 आया। उसके बाद करते क्या है कि इन वैल्यूज को नंबर लाइन पे पुट करते हैं, और कैसे पुट करते हैं, बढ़ते क्रम में। पहला -1 लिखेंगे, फिर सॉरी -5, फिर -1, फिर क्या आएगा, 2 आ जाएगा, फिर 3 आएगा और देन 7 आ जाएगा। ठीक है, नाउ इतना आ गया ना। स्टेप 4 जो हमारा आता है वो आता है ओपन क्लोज। ओपन क्लोज की बात करें तो डिनोमिनेटर के पॉइंट पे 2 और 3 पे तो लगाओ ओपन, मतलब 2 और 3 ये बाउंड्री जो पॉइंट है, एक्चुअली तो अपना आंसर में नहीं होगा। अब देखो इक्वल टू का साइन है कि नहीं, बिल्कुल इक्वल टू का साइन है, तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, क्लोज लगाएंगे, बाकी अदर पॉइंट्स पर क्लोज। तो ये क्लोज 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 लगा दिया, मतलब ये आंसर का हिस्सा बनेंगे ना। उसके बाद में अब हमें करना क्या है, स्टेप 5। स्टेप 5 क्या बताता है आपको, प्लस माइनस साइन, ऑलवेज स्टार्टिंग प्लस से करेंगे। ठीक बात है। अब प्लस के बाद हमें क्या है कि प्लस साइन आना है या माइनस साइन आना है, तो एक्चुअली इस बात पे डिपेंड करेगा कि हम इवन पावर वाले ब्रैकेट को क्रॉस तो नहीं कर रहे हैं, मतलब जो वैल्यू जा रही है वो इवन पावर वाले ब्रैकेट से आई है क्या। यहाँ देखो इवन पावर ब्रैकेट एक ही जगह आ रहा है, यहाँ पर आया, इससे जो वैल्यू आई क्या है, -5। तो यहाँ पर आप ई लिख दो, इवन पावर मतलब जो -5 आ रहा है इवन टाइम्स रिपीट हो रहा है। तो इवन टाइम्स रिपीट हो रहा है, इट मीन जब मैं इसको क्रॉस करके चलूंगा, इसको जब यहाँ से जब निकलेंगे तो फिर क्या होगा, इनक्वालिटी का साइन नहीं बदलेगा। -1 के बाद में यहाँ प्लस साइन है तो यहाँ आ जाएगा माइनस साइन, यहाँ आएगा प्लस साइन, यहाँ माइनस और यहाँ प्लस, इसके बाद यहाँ कैसा आएगा, प्लस साइन आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, नाउ यहाँ तक तो ये पॉइंट आया। अब मुझे करना क्या है, इस इनक्वालिटी को अगर सॉल्व करना है, ये हमने कर दिया। अब ये वाला पोर्शन जो है नेगेटिव होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए, तो एक्स की वैल्यूज निकालनी है, या फिर ये 0 होना चाहिए। तो अब देखो यहाँ चेक करो, इस हिस्से में तो कैसा आ रहा है, पॉजिटिव, बट यहाँ पर 0 आ रहा है, तो एक वैल्यू हमारे पास क्या आ गया, -5। एक तो ये आंसर आ गया, नेगेटिव होना चाहिए। -1 और 2 के बीच में नेगेटिव आ रहा है। ठीक है, 2 पर आएगा ओपन और -1 पर आएगा क्लोज, और इन दोनों बीच में लगा देंगे यूनियन, मतलब ये आंसर्स भी हो सकता है और ये भी एक्स की वैल्यूज हो सकती है।
ठीक है। और नेगेटिव कहाँ आ रहा है, 3 और 7 के बीच में नेगेटिव आ रहा है। 7 पे क्लोज आएगा और 3 पे कैसा आ जाएगा, ओपन आ जाएगा, और यहाँ लगा देंगे यूनियन। ठीक बच्चों, नाउ ठीक है, तो ये हमारे पास कंप्लीट आंसर हो गया, दिस इज आंसर। क्लियर स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये बात अच्छे ढंग से क्लियर हो गया। नाउ डियर स्टूडेंट, अब मैं काम क्या करता हूँ कि इस इनक्वालिटी को जैसे हमने सॉल्व करने का प्रॉपर तरीका सीख लिया है, तो अब मैं आपसे कुछ बेसिक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, देन उनसे भी हम कुछ ना कुछ बातें सीखेंगे। सपोज करो आपको अगर ये इनक्वालिटी सॉल्व करना है, क्या आप इसे इजीली सॉल्व कर सकते हैं कि x-1, x-2, x-3, ठीक है, और ये पॉजिटिव होना चाहिए। तो क्या करोगे भाई, x की वैल्यू जो आपने निकाला 1 2 3, ये x की वैल्यू आ गई ना, स्टेप 1 स्टेप 2 कंप्लीट है ना, स्टेप 3 पर आ गए, स्टेप 4 पे जाएंगे तो क्लोज ब्रैकेट लगा देंगे, यहाँ पर क्लोज ब्रैकेट आ गया, ठीक है, क्लोज सर्कल आ गया। नाउ स्टार्टिंग प्लस से करेंगे, उसके बाद में कहीं पर भी इवन पावर ब्रैकेट नहीं आ रहा है, तो मतलब साइन क्या, हर जगह ऑड पावर आ रहा है, तो साइन बदलेगा ही बदलेगा। इवन पावर होता तो फिर साइन नहीं बदलता, ठीक है। नाउ अब प्लस के बाद क्या आएगा, यहाँ माइनस आ जाएगा, यहाँ प्लस आ जाएगा, और यहाँ माइनस आ जाएगा। मतलब पॉजिटिव हमें चाहिए, तो यहाँ पॉजिटिव हो गया, एक तो ये आंसर आ जाएगा और एक ये आंसर आ गया, बस इसको लिख देंगे मैथमेटिकली। क्लियर स्टूडेंट्स, नाउ अच्छा, अब यहाँ पर आप एक पॉइंट और सीखो, मैं आपको अब यहाँ पे एक कंसेप्ट सिखाने वाला हूँ, टू फैक्टर इनक्वालिटी। ये मैंने एक नाम दे दिया, टू फैक्टर इनक्वालिटी। मतलब एक ऐसी इनक्वालिटी इसमें सिर्फ और सिर्फ दो ही फैक्टर्स हैं, तो इस तरह की इनक्वालिटी को आप कैसे सॉल्व करेंगे। मान लो कि हमारे पास कुछ ऐसे लिख दिया, x माइनस ए यहाँ लिखा हुआ है और x माइनस बी यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है, और एक ऐसा है b से छोटा है। मान लो दो इनक्वालिटी से प्रोडक्ट में आ रहा हो, या फिर ऐसा हो कि x माइनस से ऊपर है और x माइनस भी नीचे है, या दोनों ही टर्म नीचे हैं, ठीक है। मान लो एफ एक्स इज इक्वल टू ये लिखा हुआ है, इस तरह का फॉर्मेट है। अगर मैं इसका साइन डायग्राम बनाऊं, तो साइन डायग्राम क्या रहेगा डियर स्टूडेंट, ए यहाँ पर आ जाएगा, बी यहाँ आ गया। साइन डायग्राम में हम ऑलवेज कैसे प्लस से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हम इसके बारे में बात करें, दोनों पावर कैसा आ रहा है, ऑड आ रहा है, तो मतलब साइन बदलेगा, प्लस के बाद माइनस आएगा, माइनस के बाद प्लस आएगा। तो अब आप एक बात समझो कि भाई ये जो टू फैक्टर इनक्वालिटी, इसका साइन डायग्राम बनाओ या इसका बनाओ, सेम ही आएगा। मतलब हमें एक बात मालूम चल गया कि अच्छा ये जो टू फैक्टर है इनक्वालिटी है, तो ए से पहले और बी के बाद तो कैसा आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, और ए और बी के बीच में कैसा आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। तो इसका मतलब जब भी आप इसे दो फैक्टर्स होंगे, चाहे दोनों न्यूमरेटर में हो, एक अपर साइड हो एक लोअर साइड हो, या दोनों ही डिनोमिनेटर में हो, जब भी आप नंबर लाइन बनाओगे तो ऑलवेज प्लस से बनाओगे, फिर उसके बाद माइनस आएगा, फिर प्लस आएगा। तो मैं एक बात तो बोल सकता हूँ कि ए और बी के बीच में तो हमेशा ही नेगेटिव आएगा, और ए और बी के बाहर, बाहर मतलब ए से पहले और बी के बाद कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा ही आएगा, ठीक है। तो अब मान लो कि मैं आपसे यहाँ पर एक क्वेश्चन ये पूछता हूँ कि सपोज x माइनस 1 और x माइनस 5 ये पॉजिटिव है, तो x का वैल्यू क्या रहेगा। अब आप बता सकते हो बच्चे टू फैक्टर्स लिखे हुए हैं, तो अच्छे पॉजिटिव है, तो नंबर लाइन की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आपने हवा में नंबर लाइन बना दी, 1 और 5 को रखा, प्लस माइनस प्लस लिखा, तो पॉजिटिव कहाँ आएगा, 1 से पहले आएगा और 5 के बाद आएगा। मतलब x का वैल्यू कैसा होना चाहिए, 1 से पहले हो सकता है, या x का वैल्यू क्या होना चाहिए, 5 के इक्वल है, 5 से ज्यादा होना चाहिए। इक्वल है, इक्वलिटी का साइन है, तो हर जगह इक्वलिटी लगा दी। तो देखो आपने क्या किया, बिना नंबर लाइन के सवाल को सॉल्व कर दिया, ठीक है। अगर आप नंबर लाइन भी बनाते तो क्या लिखते हैं, 1 यहाँ लिखते, 5 यहाँ लिखते, प्लस माइनस प्लस, और आप इस वाले पोर्शन को सिलेक्ट करते हैं कि ये आंसर, और एक ये आंसर आता है आपका, ठीक है बच्चों ना। अब सपोज करो मैंने कुछ ऐसे लिखा x प्लस 2, नीचे लिखा x माइनस 7, और ये पॉजिटिव होना चाहिए। अच्छा अगर ये पॉजिटिव है तो कहाँ पॉजिटिव होगा, अगेन समझो, पॉजिटिव तो कहाँ जाएगा, नंबर कौन कौन से आ रहे हैं, एक तो -2 है, इस वाले ब्रैकेट को 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू -2, और यहाँ से 7 आया, तो जो नंबर लाइन जब पुट कराएंगे तो x का जो वैल्यू है -2 से छोटा हो सकता है, 7 से ज्यादा हो सकता है। तो हमें एक बात ये समझ में आ गई, तो ये मैं डायरेक्ट ही कर सकता हूँ, -2 से छोटा होगा और x कैसा होना चाहिए, 7 से ज्यादा होना चाहिए। इक्वल टू है तो यहाँ इक्वल टू लगाएंगे, बट डिनोमिनेटर पे इक्वल टू नहीं आएगा, कारण है क्योंकि 7 जो डिनोमिनेटर वाला 7 का है, डिनोमिनेटर में आ रहा है, तो इसलिए यहाँ पर इक्वल टू का साइन नहीं आएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। ओके, आई थिंक आपको ये बात समझ में आ गई, क्लियर बच्चों। ठीक बच्चों, तो ये बात तो हमने यहाँ पे समझ लिया ना। मान लो अगर आपके पास में कुछ भी अगर सवाल ऐसे लिखा हुआ है कि x माइनस 1 यहाँ लिखा हुआ और x माइनस 3 ये नेगेटिव है, तो अगर नेगेटिव है तो आप क्या करना चाहिए भाई, आप x का वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो आपको पता है ना डायरेक्टली भाई नेगेटिव कहाँ आएगा, जो भी वैल्यू जा रही है x की वैल्यू 1 और 3 आ रही है, तो ये नेगेटिव कहाँ होगा, 1 और 3 के बीच में होगा, तो x कहाँ होना चाहिए भाई, 1 और 3 के बीच में होना चाहिए।
तो डियर स्टूडेंट ये हम चाहे तो बहुत डायरेक्टली भी लिख सकते हैं और आपको ये डायरेक्ट लिखना आना चाहिए। कहीं कोई दिक्कत जाए तो आप क्या कर सकते हो, साइन डायग्राम बना करके सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है बच्चों। नाउ अब मैं यहाँ पर एक दो एग्जाम्पल और लेते हैं और अपने पॉइंट को आगे और समझते हैं। अब सपोज आपको एक इनक्वालिटी सॉल्व करना है। मान लो कि मैंने यहाँ लिख दिया 1/2x-1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू क्या लिखा हुआ, 1/x-1 ऐसे कुछ लिखा हुआ है। या फिर इससे पहले मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूँ। यहाँ मैंने कुछ कांस्टेंट लिख देता हूँ, 2 लिख दिया या 3 लिख दिया। ठीक है डियर स्टूडेंट, मान लो आपको इस इनक्वालिटी को आपको सॉल्व करना है, तो आप इसे कैसे सॉल्व करोगे? तो इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो देखो पहली बात तो क्या होना चाहिए, इनक्वालिटी को जब भी सॉल्व करना है तो मैंने आपको एक बात बताई है कि हमेशा स्टेप्स फॉलो करो। स्टेप्स अगर आप फॉलो करते हो तो आपका आंसर ऑलवेज सही आएगा। हमेशा कैसा आएगा? सही आएगा। तो मैंने क्या किया कि 2x-1 मैंने यहाँ लिखा, तो राइट साइड में तो क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, तो राइट साइड में 0 बनाया, तो 3 को हम इस साइड ले गए, नाउ ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब क्या करना है, प्रॉब्लम को जब हम सॉल्व करेंगे तो उसको परफेक्ट फॉर्मेट में लिखेंगे। परफेक्ट फॉर्म क्या रहेगा कि पहले आप इसे एलसीएम ले लो। एलसीएम जब मैं लेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 1 माइनस, इसको मल्टीप्लाई किया तो माइनस का 6x और प्लस का 3 यहाँ पर आ गया, अपॉन में कितना आ जाएगा, 2x-1 आ गया और दैट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ जाएगा। क्लियर है? यहाँ तक की बात भी अच्छे से क्लियर हो गई ना। अब आप पॉइंट समझो कि अब आप ध्यान से इसको देखें तो -6x प्लस का 4 अपॉन में क्या लिखा हुआ है, 2x-1 लिखा हुआ है और ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ऐसा कुछ आ गया ना। अब आप पॉइंट को और ध्यान समझो कि जब भी हमें इनक्वालिटी को सॉल्व करना है तो अब ये परफेक्ट फॉर्मेट आ गया। अब मैं यहाँ से स्टेप्स को फॉलो करूंगा। स्टेप्स अगर देखें तो राइट साइड में 0 आ गया, ठीक है, लीनियर ब्रैकेट्स आ गए हमारे पास, बट कोफिशिएंट ऑफ x पॉजिटिव नहीं आया, तो यहाँ से आप माइनस साइन कॉमन लेंगे। माइनस साइन जैसे बाहर आएगा तो आप उसको डिवाइड भी लगा दोगे, तो स्टेप 2, तो हम क्या कराएंगे, यहाँ पर आ जाएगा 6x-4 अपॉन में क्या आएगा, 2x-1 और इनक्वालिटी का साइन बदल दिया। ठीक है ना। अब क्या कराएंगे, स्टेप 3, स्टेप 4 एंड स्टेप 5 लगाएंगे। पर आप ध्यान से देखो तो 2 फैक्टर इनक्वालिटी है, तो मैं डायरेक्टली मैनेज कर सकता हूँ कि x का वैल्यू यहाँ से कितना आ रहा है, 2/3 आया। x का वैल्यू यहाँ से x का वैल्यू कितना आ रहा है, हाफ आ रहा है। हाफ देखें तो 0.5 है और 2/3 देखें तो 0.6 है, मतलब ये वाला नंबर बड़ा है और ये नंबर छोटा है। तो नेगेटिव कहाँ होगा, तो भाई नेगेटिव होगा जब x का वैल्यू कहाँ होगा, हाफ और 2/3 के बीच में होगा, तो ये नेगेटिव आएगा एक्सप्रेशन, मतलब 1/2 और 2/3 के बीच में जब होगा तब ये नेगेटिव होना है। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरह का साइन लगा दिया, 2/3 छोटा और 1 हाफ से बड़ा होना चाहिए। ठीक बात है। अच्छा इक्वल टू है तो इक्वल टू का साइन लगाएंगे, तो हम न्यूमरेटर वाले पॉइंट पे इक्वल टू का साइन लगा देंगे और ध्यान का रखना है डिनोमिनेटर पे कभी भी इक्वल टू का साइन नहीं आएगा। ठीक है स्टूडेंट, आई होप आप इस वाली प्रॉब्लम को अच्छे ढंग से समझ गए ना। इसमें थोड़ा सा और चेंज करते हुए एक और प्रॉब्लम मैं यहाँ पे लेता हूँ, 1/2x-1 मान लो ग्रेटर देन और x-1 1 अपॉन में ऐसे लिख दिया। ठीक है ना। अब कुछ इनक्वालिटी को सॉल्व करना है, तो डियर स्टूडेंट अब आई थिंक आप परफेक्ट, आपके अंदर से परफेक्शन आ गया होगा, आप परफेक्टली सीख गए होंगे इस बात को। पे इनक्वालिटी को सॉल्व करना है तो पहला काम तो हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहिए। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, राइट साइड में 0 होना चाहिए। पहला काम अपने राइट साइड में 0 बनाया, तो राइट साइड में अगर 0 बनाया तो 2x-1 माइनस साइन 1/x-1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लिखा ना। अब मैं इसका क्या लूंगा, एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम जब हम लेंगे तो यहाँ आ जाएगा x-1। ठीक है, एक सेकंड में एलसीएम ले लेता हूँ, 2x-1 और x-1 यहाँ पर आ गया। अच्छा एलसीएम जब मैंने लिया तो यहाँ तो x-1 आ जाएगा, x-1 डिवाइड लगा दिया तो ये आ जाएगा 2x-1। ठीक बात है ना, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ गया ना। अब पॉइंट को समझते हैं, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। x और -2x यहाँ लिखा हुआ है तो -x तो यहाँ से आ गया, -1 यहाँ पर है और +1 यहाँ पर है तो 0 हो गया। अपॉन में यहाँ कितना आ जाएगा, 2x-1 और अपॉन में आ गया इंटू में आ रहा है x-1। अब देखो परफेक्ट फॉर्मेट है या नहीं, बिल्कुल यहाँ पर है, पर यहाँ कोफिशिएंट ऑफ x नेगेटिव आ रहा है, तो एक काम करते हैं माइनस साइन को डिवाइड लगा देते हैं। जब माइनस साइन से जब आप डिवाइड लगाएंगे तो ये कुछ ऐसे बन जाएगा, 2x-1 x-1 लेस देन इक्वल टू 0, कुछ ऐसा आ गया। अब क्या इस इनक्वालिटी को सॉल्व करना है, तो x की वैल्यूज हमने परफेक्ट फॉर्मेट आ गया, स्टेप 1 स्टेप 2 कंप्लीट। x की वैल्यूज निकालते हैं, एक तो 0 आ रहा है, एक हाफ आया और एक कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ये 3 वैल्यूज आ गई। ऑलवेज प्लस से स्टार्ट करेंगे, ऑड ब्रैकेट्स आ रहे हैं, इवन कहीं आ ही नहीं रहा, तो अल्टरनेट हर जगह साइन बदलेगा ही बदलेगा। प्लस के बाद माइनस, माइनस के बाद प्लस और प्लस के बाद माइनस।
ये क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए, है ना। ओपन क्लोज भी देख लेते हैं एक बार, कि हाफ पर ओपन आना है, 1 पर ओपन आना है, और इक्वल टू का साइन है तो 0 पर क्लोज आना है। अच्छा, अभी नेगेटिव होना चाहिए, तो नेगेटिव कहाँ कहाँ आ रहा है, तो एक तो यहाँ नेगेटिव आया, और नेगेटिव कहाँ आ रहा है, यहाँ नेगेटिव आ रहा है। ये अपना आंसर हो गया। मतलब आंसर अगर मैं लिखूं तो -∞ से 0 यूनियन। अगर हम बात करें तो अगला आंसर कौन सा आ गया हमारे पास, हाफ से लेकर के 1, और दोनों पे कैसा आना, ओपन आना। डियर स्टूडेंट, इसका आंसर ये आ जाएगा। क्लियर बच्चों, आई होप आप अच्छे ढंग से सभी प्रॉब्लम्स को समझ गए हैं, और जो मेथड है उसको भी आपने अच्छे ढंग से समझ लिया होगा। कहीं कोई दिक्कत आती है तो एक बार इसको फिर से रिवाइज करिए, और सभी स्टेप्स को आप अच्छे से फॉलो करो। मतलब जब भी आपको सवाल सॉल्व करना है तो सॉल्व करने पे आपको कम ध्यान होना चाहिए, और स्टेप्स को फॉलो करने पे ज्यादा फोकस आपका होना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप हर एक सवाल को अच्छे ढंग से सॉल्व कर पाएंगे, और इसमें कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्लियर बच्चों, ओके, थैंक यू।